हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। आपने ये न्यूज़ देख ली होगी कि यूपी पीसीएस का जो प्री है वो 2 दिन हो सकता है। ठीक है, 26 और 27 अक्टूबर को हो सकता है। पहले ये सिर्फ और सिर्फ 27 अक्टूबर को प्रस्तावित था, लेकिन जैसे कि आपने आर की परीक्षा में देखा है कि 2 दिनों में परीक्षा हो रही है, 2 से ज़्यादा शिफ्टों में एग्जाम हो रहा है। तो अब इस तरीके से यूपी पीसीएस भी आपका 2 दिन हो सकता है, 26 और 27 अक्टूबर को। अब इसमें चैलेंजेस क्या है वो मेन चीज़ है। भाई इसमें बहुत ज़्यादा आप हाथ पैर आप मार नहीं सकते, क्योंकि जो सरकार है, जो आयोग है, उसके अपने रीजंस हैं इस चीज़ को करने के। और ये चीज़ मोस्ट प्रॉब्ली अब होने जा ही रही है। ठीक है, तो इसमें अब आप बहुत ज़्यादा हाथ पैर मार नहीं सकते। मेन चीज़ ये है कि अगर आप बहुत ज़्यादा इस चीज़ में पढ़ोगे तो आपका टाइम वेस्ट होगा, और आपके पास टाइम है नहीं। अगर आप यूपी पीसीएस के लिए एक सिंसियर एस्पिरेंट हो तो आपके पास अब मोटे मोटे 38-40 दिन बचे हुए हैं। उसमें आप पढ़ाई पर ध्यान दोगे कि अब आप इस चीज़ में प्रोटेस्ट करोगे बैठ करके कि ये वो है और हमें ये चीज़ नहीं चाहिए एंड दिस एंड दैट। तो जो चीज़ें हैं वो इसीलिए की जा रही हैं कि पेपर लीक ना हो। अब ये बात और है कि हाँ, पहली बार ऐसा कोई स्टेट पर भी पब्लिक सर्विस कमीशन होगा जो ये चीज़ करने जा रहा है कि यूपी पीसीएस जैसी परीक्षा, या जो स्टेट की सबसे बड़ी परीक्षा है पीसीएस की, वो आपकी इस तरह से होने जा रही है और उसमें नॉर्मलाइजेशन होगा। मेन चीज़ क्या है, जो चैलेंजेस है वो ज़्यादा बड़ी चीज़ है। ठीक है, चैलेंजेस ये है कि अगर नॉर्मलाइजेशन होगा तो वो कैसे होगा, मतलब उसका कोई एक पैटर्न या जो तरीका है, जो चीज़ें हैं, कैसे ट्रांसपेरेंसी एश्योर होगी। ये थोड़ा सा एक बड़ा मुद्दा है, एक बड़ी चीज़ है, क्योंकि आपने देखा होगा पीसीएस का जो एग्जाम रहा है, इसमें प्रॉब्लम ये रही है कि 3 से 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन हमेशा से गलत रहे हैं। उनमें विवाद होता है, उनमें एक डिस्प्यूट रहता है, फिर आप अपना जो ऑब्जेक्शन है वो करते हो। आपत्ति देने के बाद में आंसर की आती नहीं है, आंसर की पहले ही आ गई होती है, मॉडिफाइड आंसर की आती नहीं है। अब उसमें कौन सा आंसर सही माना है आयोग ने, कौन सा नहीं माना है, जो आंसर आयोग ने जो की दी है उसके हिसाब से आपका आंसर कौन सा है कौन सा नहीं है, ये सब कुछ पता नहीं रख पाता है। उसके बाद में आपका डायरेक्ट प्री का रिजल्ट आता है। आप सोच रहे थे कि आपका 138 नंबर आपके अगर आ रहे हैं तो हो जाएगा, आपका 130 पे नहीं हुआ। किसी का आप देख रहे हो वो कह रहा है हमारे 128 बनने पे हमारा हो गया, कोई कह रहा है हमारा 132 पे भी नहीं हुआ। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, क्योंकि जो 3-4 क्वेश्चन होते हैं ना, उनसे सीधे सीधे 7-8-10 नंबर का फर्क पड़ता है। और जो बॉर्डर लाइन पर होते हैं वो बाहर हो जाते हैं, उनको समझ में भी नहीं आता है कि क्या हुआ। तो ये जो चीज़ है ना कि ट्रांसपेरेंसी कैसे एश्योर होगी, क्वेश्चन वगैरह, पेपर जो है वो पेपर में गलत नहीं बनेंगे क्वेश्चन, ये सब जो है ये बहुत बड़े चीज़ें हैं, ये ज़्यादा बड़ा चैलेंज है। इसके बाद ये है कि अगर गलत क्वेश्चन होगा तो उसका नॉर्मलाइजेशन पर कैसे क्या असर पड़ेगा। भाई अभी तक का पिछले आप अगर यूपी पीसीएस का 3-4 सालों का 5 सालों का इतिहास देखोगे तो हर साल कुछ ना कुछ क्वेश्चन जो है वो गलत होते हैं। अब जब क्वेश्चन गलत हो रहे हैं तो उसमें फिर अभी तक तो पता लगता नहीं था। अब अगर गलत क्वेश्चन फिर से बन जाते हैं अगर, तो उसमें फिर नॉर्मलाइजेशन कैसे लगेगा। भाई जिसको लगाना है वो तो लगा देगा, लेकिन कैंडिडेट को कैसे कैसे पता चलेगा कि नॉर्मलाइज किस तरह से हो रहा है, क्या हो रहा है, और कौन से गलत क्वेश्चन थे, उनका कौन सा आंसर माना गया, कौन सा नहीं माना गया, क्योंकि मॉडिफाइड आंसर की तो आती नहीं है। तो इस चीज़ को लेकर के जो आपको चिंता है, जो आपको जो एक आपके दिमाग में बार बार परेशानी आ रही है, वो एक बहुत ही ऑब्वियस चीज़ है, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। अब इसके बाद अगर आप देखोगे तो और कुछ कुछ चीज़ें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे आपको जो समझना है कि आउटकम वगैरह इसका क्या हो सकता है। वो ये है कि बॉर्डर लाइन वाले जितने कैंडिडेट्स हैं, भाई किसको दिक्कत होगी, जो मेन चीज़ है वो ये है कि जो बॉर्डर लाइन वाले कैंडिडेट्स हैं ना, उनको सबसे ज़्यादा नुकसान होगा। अब आपके 100 बन रहे थे, ठीक है, कट ऑफ 90-100 के आसपास जानी थी, नॉर्मलाइजेशन हुआ, आपके 95 हो गए, आप बाहर हो गए। अब पता लगा आपके 98 आ रहे थे, कट ऑफ जानी थी 100, उसके आसपास जानी थी, 100 के आसपास, आपके 96 बन रहे थे, 98 बन रहे थे, आपके 4 नंबर बढ़ गए, आपके 102 आ गए, कट ऑफ गई 100, आप पास हो गए। तो इसमें जो बॉर्डर लाइन वाले कैंडिडेट है ना, जो 2-4 नंबर से बाहर हो जाते हैं, जिनके 1-2 नंबर ही आगे पीछे होते हैं कट ऑफ क्लियर करने से, कई बार कट ऑफ क्लियर कर भी लेते हैं, कई बार रह भी जाते हैं, उन बॉर्डर लाइन वाले कैंडिडेट्स के लिए सबसे ज़्यादा इसमें नुकसान रहेगा, क्योंकि आप एकदम श्योर कभी हो ही नहीं सकते। पेपर देके आओगे, आपको कभी पता ही नहीं रहेगा, 1 महीना आपका उसी में चला जाएगा जब तक आपका रिजल्ट नहीं आएगा, 1.5 महीने तक, कि हमारा होगा या नहीं होगा। मेंस के लिए आप पढ़ोगे, लेकिन आप दिन में 2 घंटे 4 वीडियो इसी तरीके के देखोगे कि भाई कट ऑफ कितनी जाएगी, नॉर्मलाइज होगा तो क्या होगा, कौन सा पेपर टफ था, कौन सी शिफ्ट का पेपर ईजी था। आप यही करते रहोगे 1.5 महीने तक, उसके बाद रिजल्ट आएगा, आपको पता चलेगा आपका नहीं हुआ, तब भी आप गए, पता चल गया हो गया, तब भी आपका टाइम वेस्ट हुआ 1.5 महीना, क्योंकि कहीं ना कहीं वो टाइम जो आपने इन्वेस्ट अपना किया है ना, वो तो आपका गया, उसको आप हाथ में नहीं ले सकते। अब सॉल्यूशन क्या है इसका, वो एक मेन चीज़ है, वो आपको देखना है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये भी होती है कि भाई कंफ्यूजन तो क्रिएट होता ही है। अब 2 दिन पेपर होगा, जैसे मान लो 26 को हो रहा है, 27 को हो रहा है, 2 शिफ्ट में होगा। पहले पेपर में आपका जो होता है वो जीएस का होता है, फिर आपका सी सेट का पेपर होता है। अब इसमें मेन चीज़ ये है कि भाई जीएस का पेपर हुआ, देन उसका लोग पैटर्न एनालाइज करेंगे, यूट्यूब पर 1000 वीडियो बन जाएंगे, जितने चैनल है सब लोग वीडियो बनाएंगे। ठीक है, उसके बाद में आप देखोगे सी सेट का पेपर है, सी सेट का पेपर होगा, उसके बाद सबके सब वीडियो बनाएंगे, पूरा यहाँ पर आएगा, आप लोग ये वीडियो देखोगे भी। तो जब आप इन वीडियोस को देखोगे और ये वीडियोस बनेंगे, तो कंफ्यूजन भी क्रिएट होता है। अब वो होता तो अच्छे के लिए है, आपको इसीलिए एनालाइज कराया जाता है, क्योंकि भाई आपको एनालाइज किया जाए ताकि आपका जो पेपर 27 अक्टूबर वालों का हो रहा है वो 26 वाले से सीख ले सकें कि भाई पैटर्न कैसा आ रहा है, डरने की जरूरत नहीं है, और जो इजी इजी क्वेश्चन है वो कौन से हैं, पेपर का टफनेस का जो लेवल है वो क्या है, यही सब अच्छाई के लिए ही किया जाता है, तो इसमें गलत चीज़ नहीं है। लेकिन कंफ्यूजन इससे क्रिएट होता है। आपका पेपर 27 को लगा है, आपने 26 तारीख के पेपर देखे,
फिर आपने 27 तारीख को पेपर दिया, फिर 26 वाला जो है वो देखा कि भाई 26 को हमारा पेपर तो हो गया, लेकिन 27 वाला का पेपर कैसा आया था। फिर इंसान स्पेकुलेशन शुरू करता है कि भाई 26 वाला पेपर ईजी था या 27 वाला पेपर ईजी था, 27 का पेपर टफ था, 26 का पेपर ईजी था, नॉर्मलाइजेशन होगा। अब इसके बाद इतनी कट ऑफ जा सकती है, फिर कट ऑफ के ऊपर 1000 वीडियो बनते हैं, उन 1000 वीडियो के आसपास आप घूमते हो। इससे जो आपका टाइम वेस्ट होता है, जो आपका पूरा दिमाग खराब होता है, वो कंफ्यूजन अपने आप में कहीं ना कहीं ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ऐसे क्या था, 2 शिफ्ट में एग्जाम होता था, एक जीएस होता था, एक सीसेट होता था। आपने जो किया आप इस जीएस के पेपर से जान जाते थे। सीसेट में अगर आपके 66 बन रहे हैं, 1/3 आपके बन रहे हैं, आपको पता चल जाता था भाई सीसेट मेरा पास है। जीएस में मैं फेल हूँगा या हूँगी, ये आपको केवल देखना होता था, इसकी आप कट ऑफ वगैरह देखते थे, इसी के आसपास आप घूमते थे। ये एक बहुत बड़ी चीज़ है, ठीक है। तो ये क्यूरोसिटी और क्यूओस जो आपको रहता है, उसकी वजह से कंफ्यूजन तो रहता ही रहता है। अब मेन चीज़ ये है कि आप इसमें कर क्या सकते हैं, जो मेन चीज़ है। देखिए भाई, आयोग आपके हिसाब से काम हर चीज़ में नहीं करेगा, ना ही सरकार आपके हिसाब से काम करेगी। पेपर लीक हुआ है, पेपर लीक को रोकना है, इन चीज़ों को आगे रोकना है, तो इसलिए सरकार और कमीशन इस टाइप के कदम ले रहे हैं। अब इसमें आप क्या कर सकते हो, आपको इस पर ध्यान देखना है। बाहर तूफान उठ रहा है, आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते, आप क्या कर सकते हो, अपने अंदर का तूफान रोक लो। मेन चीज़ है, आप इसमें पढ़ाई पर फोकस करें। जितने भी लोग मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, उनसे मेरी ये रिक्वेस्ट है, भाई पढ़ाई पर फोकस करो। नेट करेक्ट आपको 100 क्वेश्चन अगर आपके आ रहे हैं, तो आप कहीं ना कहीं सेफ हो। क्योंकि 94-95 पिछली बार जो कट ऑफ गई है, ईडब्ल्यूएस की 128-129 नंबर जा रही है, जनरल की 125-136 जा रही है, ओबीसी की इसी के आसपास जा रही है। पढ़ाई पर अगर आप फोकस करोगे, तो अगर 95 भी नेट में क्वेश्चन जा रही होगी और आपके 100 क्वेश्चन आप करके आए हो, तो आपको पता रहेगा कि भाई मेरे 95 से 100 5 क्वेश्चन की लीड है। 5 क्वेश्चन मतलब बहुत बड़ी मात्रा है, बहुत बड़ा नंबर है, ठीक है। एक एक नंबर से लोग फेल हो जाते हैं। तो पढ़ाई पर फोकस करोगे तो आप 100 क्वेश्चन करने की तरफ जा पाओगे, ठीक है। आप सेफ हो सकते हो। इससे इसका एक अलग मेंटल प्रेशर होता है, ये भी चीज़ है, इसमें कोई दो राय नहीं। क्योंकि 100 क्वेश्चन नेट में सही करना अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है भाई। जिन लोगों ने पेपर दिया है, जो सिंसियरली जानते हैं, जिन्होंने 2-3 बार 4 बार क्लियर किया है, वो जानते हैं कि पीसीएस का पेपर कितना रैंडम है, कितने इसमें फैक्ट्स होते हैं, और कितना एक अलग लेवल का मेंटल प्रेशर उन्हें फेस करना पड़ता है। अच्छा, अब अगर आपके 90 के आसपास आ रहे हैं, 85 के आसपास आ रहे हैं, आप देख रहे हो कि आपकी तैयारी का लेवल अभी उतना अच्छा नहीं है, तो कहीं ना कहीं आपको उसका भी एक मेंटल प्रेशर होता है। तो ये तो चीज़ है, लेकिन आप कैंडिडेट हैं, आप यूपी पीसीएस के एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं। हमेशा से ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम रहा है, तो इसलिए मेंटल प्रेशर तो आपको हैंडल करना आना ही पड़ेगा। अब जितने भी कट ऑफ के जस्ट आसपास रहने वाले लोग हैं, उनको थोड़ा सा ज़्यादा कॉशियस रहना पड़ेगा। आप बहुत संभल के करें। अगर आप देखते हैं कि आपकी एक्यूरेसी अच्छी नहीं है, तो आप एक्यूरेसी पर काम करिए, आप रिवाइज ज़्यादा करिए, मॉक टेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा लगाइए, अपना जो थिंकिंग पैटर्न है उसे समझने की कोशिश करिए। ये जो 38 से 40 दिन बचे हैं, इसे यूटिलाइज करने की कोशिश करिए। बहुत ज़्यादा इस चीज़ में मत पड़िए कि ये होगा फाइनली या नहीं होगा। ऑलमोस्ट कन्फर्म है कि आपका ये होगा ही होगा, ठीक है। नहीं होता वो एक अलग बात होती है, अब हो रहा है तो भी आप उसको एक्सेप्ट करिए, बहुत ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें थी, इतना ही है इस वीडियो में। थैंक यू सो मच। टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना, अनुज चतुर्वेदी ऑफिशियल है। यूट्यूब पर अगर आप पहली बार मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, चाहें तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।